बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ के पढ़ने से अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। यानी आपका एक दरूद अल्लाह के 10 रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। सोचें, अगर रोज़ाना 100 मरतबा आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपको कितनी बरकतें मिलती हैं। उन बरकतों की वजह से आपकी ज़िंदगी आसान होती जा रही होती है, आपके हाजात पूरे होते हैं और जो कुछ आप अल्लाह से मांग रहे होते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दरूद पाक पढ़ के आप अल्लाह को खुश करते हैं। तो आप यकीन जाने दरूद पाक के पढ़ने से आपकी ज़िंदगी ज़रूर तब्दील होती है, क्योंकि दरूद शरीफ की वजह से गुनाहों की बख्शिश भी होती है, रहमतों का नज़ूल भी होता है, अल्लाह ताला दर्जात भी बुलंद करते हैं। तो जब गुनाहों की बख्शिश हो रही होती है तो अल्लाह ताला आपके मसाइल हल कर रहे होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे ऐसे गुनाह कबीरा, गुनाह सग़ीरा या कोई गुनाह जो हमने जानबूझ के किए हों या गलती से किए हों, तो उन सारे गुनाहों की वजह से हमारी ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं, बंदिशें आती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये जादू है। हमेशा जादू नहीं होता, गुनाह होते हैं या कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से बंदिश लग जाती है। तो जब आप दरूद शरीफ को पढ़ते हो तो दरूद शरीफ गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे बारिश मट्टी को। जो शख्स दिल से दरूद पढ़े, अल्लाह ताला उसके छोटे बड़े गुनाह माफ़ फरमा देता है, परेशानियों का ख़ात्मा होता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़ुद फरमाया, जो शख्स ज़्यादा दरूद पढ़े अल्लाह ताला उसकी परेशानी दूर कर देते हैं, रोज़ी में बरकत अता होती है और उसके दिल में सुकून पैदा होता है। अगर उस इंसान की ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हों, जितनी भी तकलीफ़ें हों, लेकिन उसके दिल को सुकून होता है, ये सुकून अल्लाह ही की तरफ से होता है। इंसान जब दरूद पाक पढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उसके दिल में इतना सुकून होता है, इतना सुकून होता है, अल्लाह करे कि उसकी ज़िंदगी जो है वो सुकून से भर जाए। लेकिन उसके सामने अगर इतनी परेशानियां भी हों, इतनी तकलीफ़ें भी हों, बीमारियां भी हों, लेकिन उसके दिल को आहिस्ता आहिस्ता सुकून आ रहा होता है, उसके दिमाग में गलत जो बातें शैतान वसवसे डालता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम तो गुनहगार हो, तो ये सारी बातें उसके दिमाग से निकलती जा रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों से नफ़रत होती जा रही होती है। तो ये उस इंसान की कामयाब होने की निशानी है, जो उसकी बेस बन रही होती है कामयाबियों की तरफ, और अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी अमारत उसकी ज़िंदगी में बुलंदियों की, खुशियों की और अच्छे अमाल की खड़ी कर देते हैं, जो 7 नस्लों तक उस नेक अमाल का, उन कामयाबियों का, उन रोज़ी में जो बरकत है उसके असरात नस्लों तक जाते हैं। और इस सब के पीछे क्या है? दरूद शरीफ। जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हो तो दरूद शरीफ के पढ़ने से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह से आपके लिए बार बार आपकी सिफारिश करते हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश कबूल कैसे नहीं करेंगे? एक वो इंसान जो ख़ुद दरूद शरीफ पढ़ रहा होता है और दरूद शरीफ के पढ़ने से उसके फ़ज़ाइल बढ़ रहे होते, उसको फ़ज़ाइल मिल रहे होते, उसकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ लिखी जा रही होती हैं। और दूसरा, जो दरूद शरीफ जो है दुआ के दरवाज़े खोल देता है। अगर आप किसी दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पढ़ते हैं तो वो दुआ अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होती। दूसरी चीज़, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश बार बार जब आप दरूद पढ़ते हो, अपना पैगाम भेजते हो, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह से बार बार आपकी सिफारिश करते हैं। उनके एक ही बार कहने पे आपकी सारी दुआएं मुकम्मल हो जाती हैं। तो आप ख़ुद सोचें कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहेंगे तो अल्लाह ताला उनकी बातें, उनकी दुआएं जो आपके हक़ में मांगी जा रही होती हैं वो ज़रूर कबूल होती हैं। तो दरूद शरीफ पढ़ने वाले मेरे प्यारे बहन भाई, अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हुआ करें।
کامنٹ آتے ہیں ہم نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دنیا کے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہ پڑھیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا بند کریں، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کریں اور درود شریف، استغفار صرف اپنی اللہ کی رضا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھیں، پھر اپنی زندگی کا کمال دیکھیں۔ جو کچھ اگر آپ ابھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے یہ درود شریف پڑھا لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا اور میں استغفار اتنا پڑھ رہی ہوں، مجھ سے ناراض ہے فلان، ایسے آپ نے نہیں کہنا۔ آپ استغفار دنیا والوں کے لیے نہیں پڑھتے، آپ استغفار اپنے رب کے لیے پڑھتے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ جب آپ کا رب خوش ہو جائے گا تو دنیا کی ساری حاجات، ساری باتیں آپ اللہ سے شیئر نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ کی ساری باتیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں سنیں گے۔ بس آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، اپنی زندگی کو خوبصورت ہوتے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔